नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अनुरेखा एक बार फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अस्तर वाली पोशाकी कांचली की कटिंग का सरल तरीका। तो सबसे पहले अस्तर के पार्ट पे कटिंग करेंगे। तो इसके दोनों पार्ट साथ में कट करेंगे। तो मैंने इसके ये बॉक्स से काट लिया है कांचली की बाजू का, तो जिसकी लंबाई मैंने 17 इंच ली है। लंबाई जितनी होती है उतनी रखी जाती है और इसकी चौड़ाई मैंने 15 इंच रखी है। जितनी बाजू की गोलाई होती है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है इसकी चौड़ाई के लिए। अब इसकी कराखी का नाप निकालेंगे। तो कराखी का जितनी इसकी चौड़ाई होती है उसका हाफ कर लीजिए और उसमें से आधा इंच कम कर दीजिए। तो मैं ये ऊपर 7 इंच पे इसका निशान लगा रही हूँ ऊपर की साइड में। और ये जो नीचे की तरफ जो निशान लगेगा, ये बाजू की लंबाई होती है ना कंधे से लेके कोहनी तक, वो वाला नाप यहाँ पे लगता है। तो ये मैंने 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसकी जितनी वहाँ पे टुक्की स्टिच होती है, इन दोनों का हाफ करके वहाँ पे हल्की सी गोलाई लगाएंगे। और अब इसकी कराखी का पार्ट है मेन पार्ट के साथ ही कट करेंगे। सिर्फ निशान लगा के छोड़ा है मैंने। पहले मेन पार्ट वाले कपड़े को एकदम सीधा करके बिछा लीजिए, उसके ऊपर ये अस्तर वाले पार्ट को रख लीजिए। जो निशान लगाए हैं उनको ऊपर की तरफ रखिए ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। इनको एक साथ इसलिए काटा जाता है कि वो अंदर वाला कपड़ा पतला होता है, उसको काटने में दिक्कत होती है। ये 4 तय हो जाएंगे तो साथ में कटिंग करने में आसानी रहती है और इस तरीके से आपके समय की भी बचत होती है। अब इसकी कराखी का जो निशान लगाया था उसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा साइडों में जितना है वो उसको छांट देंगे ताकि अपने दोनों पार्ट एकदम बराबर रहे। अब कराखी का जो मार्क किया था उसके हिसाब से इसकी कराखी की कटिंग का हो जाएगी। अब इसकी टुक्की का पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितनी भी कटिंग होती है सारी सबसे पहले अस्तर वाले पार्ट पे ही की जाती है, उसके बाद मेन पार्ट के ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लो। तो ये मैंने इसकी 5 इंच इसकी लंबाई रखी है, सॉरी 5.5 इंच, और इसमें से ये 1.25 इंच बीच का एक एक्स्ट्रा रखा जाता है। तो 5.5 वो रखा है, तो मैंने इसको 6.25 इंच पे बीच में से रखा है। इस तरीके से गोलाई लगाते हुए आप इसकी टुक्की की कटिंग कर सकते हो। और ये दूसरा वाला पार्ट है जो गले में से निकला हुआ कपड़ा था, उसमें से दूसरा पार्ट की कटिंग कर ली है और इनको अस्तर वाले पार्ट के मेन पार्ट के ऊपर रख के अस्तर को और कटिंग हो जाती है दोनों। अब खरपों की कटिंग करेंगे। तो खरपों का नाप भी वैसे ही निकलता है, जितनी उसकी चौड़ाई थी कांचले की उसकी हाफ कर लीजिए और उसमें आधा इंच कम कर दीजिए। तो यानी उसकी चौड़ाई थी 15 इंच, तो ये 7.5 होता है हाफ, उसमें से आधा इंच घटा लेंगे। तो 7 इंच खरपों के चौड़ाई रखी है मैंने और लंबाई 9 इंच की रखी है। तो इस तरीके से आप नाप निकाल के सही तरीके से बनाओगे तो हर साइज में परफेक्ट फिटिंग की कांचली बनेगी आपकी। अब ये मैंने दोनों अस्तर के पार्ट पे कटिंग कर ली है और फिर मेन पार्ट पे रख के इसकी कटिंग कर दी है मैंने। अब इसकी वो नीचे टुकी के नीचे जो बाड़ का पार्ट लगता है उसकी कटिंग करेंगे। तो वो मैं 5 इंच का कट कर रही हूँ और लंबाई आप पहले टुकियों को नाप के उस हिसाब से ले सकते हो। मैं ये 20 इंच पे कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो बाद में वो छांटने में हो जाएगा, कम नहीं रहना चाहिए। एक्स्ट्रा होता है तो बाद में इसकी छटाई हो जाती है। तो ये मैंने सारी पूरी कांचली की कटिंग हो गई है। अब इसको मैं आपको स्टिच करना बताती हूँ। तो ये जो टुक्की वाले दोनों पार्ट होते हैं उनको सेंटर में रखेंगे और ऊपर मेन पार्ट के ऊपर मेन पार्ट और अस्तर वाले पार्ट की तरफ अस्तर वाला ये बाड़ का पार्ट लगाते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे ताकि इसकी सिलाई अंदर की तरफ आ जाएगी और अंदर ये धागे वगैरह नहीं दिखेंगे, अपनी फिनिशिंग से कांचली बनेगी। तो इस तरीके से मैंने ये टुक्की वाले पार्ट को बीच में देते हुए और ये दोनों टुक्कियाँ स्टिच करेंगे। तो ये अपना एक सिलाई में ये अस्तर वाली कांचली स्टिच भी हो जाती है। ये बहुत सरल तरीका, इसमें बहुत समय भी बहुत कम लगता है।
जितना आप साधारण है कांचली की सिलाई करते हो उतने में ही ये अस्तर वाली कांचली की भी सिलाई हो जाती है। और इस तरीके से इनको सीधा करके, और इस टाइम ध्यान रखें इसके कपड़े को पूरा अच्छे से खींच के बाहर निकालें, नहीं तो सलवटें आ जाती है। ये ऊपर नीचे वाला कपड़ा भी छोटा बड़ा हो जाता है। तो इनको बराबर निकाल के और इस तरीके से ऊपर है ये दाब की सिलाई लगा देंगे दोनों टुक्कियों के ऊपर। अब इनके नीचे की प्लेट से लगाएंगे। तो सबसे पहले इनको इस तरीके से डबल करके और यहाँ 1.25 इंच की प्लेट्स डालेंगे ये भी सेंटर में, और ऊपर से 1.5 इंच का खुला छोड़ना है। तो ये जहाँ टुक्की के नीचे की साइड में 1.5 इंच पहले इसको यहाँ पे पक्का कर देंगे इस तरीके से, और एक दाब जितना लाके यहाँ पे तिरछा उतारना है। और अब इन दोनों को आपस में इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये वाली प्लेट 1 इंच की लगती है, तो इसको पहले 2 बार चला के पक्का कर लेंगे, फिर इस तरीके से तिरछा उतार देंगे। तो इस तरीके से लगाओगे ना आप पे, तो भी ये केवड़े वाली की तरह ही फिटिंग आती है इसकी, और ये बनाने में भी आसान रहती है। आप चाहे तो केवड़े की भी बना सकते हो, पर मुझे ये सबसे आसान लगता है, इसलिए मैं इसी तरीके से कांचली स्टिच करती हूँ। अब इसके ऊपर ये कराखी स्टिच करने का तरीका बताते हैं। तो उसी तरीके से इस पे कराखी स्टिच करेंगे। ये जो अस्तर वाले पार्ट पे अस्तर वाला पार्ट रहेगा, और मेन पार्ट वाले पे मेन पार्ट रहेगा। इनको दोनों का हमेशा ध्यान रखिए। मेन पार्ट की तरफ मेन पार्ट है, और इनके सेंटर में रखते हुए कराखी का जो लंबा वाला पार्ट होता है वो लंबे वाले पार्ट की तरफ स्टिच होता है, और जो छोटा वाला पार्ट होता है वो इसकी चौड़ाई की तरफ रहता है हमेशा खरपे के। अगर आप गलत स्टिच कर दोगे तो कांचली ख़राब हो जाएगी। और इनका हमेशा ध्यान रखें ये आमने सामने ही बनाए, दोनों को एक साइड का नहीं बनाए। और इस तरीके से आप ध्यान से पहले स्टिच करें आमने सामने का। तो इनने खरपों के ये सेंटर में कराखी देख के मैंने इनको स्टिच कर लिया। अब इनको भी उसी तरीके से पहले खींच के बाहर निकाल लीजिए पूरा कपड़ा अच्छे से, फिर इसके ऊपर ये दाब की फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखो दोनों आमने सामने की बनी है ना। अब इसको बाजू के ऊपर स्टिच करेंगे। तो अब सबसे पहले मेन बात यही होती है जिससे कांचली आपकी खिंचती नहीं है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले तो इनको दोनों को पार्ट को बराबर कर लीजिए बिल्कुल मिला के, नहीं तो ये पतला कपड़ा होता है खिसक जाता है, इसलिए पहले अच्छे से करके आप चारों तरफ चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हो। और फिर ये एक उंगल जितना ही ये कराखी वाला पार्ट ऊपर रहता है कांचली के, वहाँ जहाँ टुक्की स्टिच होती है ना, जहाँ से अपन ने कराखी कट की थी वहीं पे ही ये वापस से खरपा और कराखी वाला पार्ट स्टिच होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। एक उंगल जितना ही ये कराखी वाला पार्ट ऊपर जाता है। अगर इससे आप ज़्यादा रख दोगे तो आपकी कांचली ऊपर चढ़ने का डर रहता है हमेशा, और वो ऊपर चढ़ती है। और इस तरीके से बनाओगे तो आपकी कांचली की फिटिंग एकदम परफेक्ट बनेगी। और इसमें भी ये ध्यान रखिए कि दोनों आमने सामने की बनाए, एक की न बना दे। ये देखो ये सिर्फ एक अंगुल जितना ही ऊपर की साइड रहता है, और इसकी ये सिलाई अंदर की तरफ से नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने ये बाजू वाले पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है कि बाजू वाले पार्ट की फोल्डिंग होगी कराखी के ऊपर। तो ये इस तरीके से सिलाई लगा के अब इसकी फोल्डिंग की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से आप मुश्किल से 1.25 घंटे में आप कांचली सिल सकते हो आसानी से। तो ये फोल्डिंग की सिलाई लगाए तब भी ध्यान रखें कि अस्तर वाले पार्ट नीचे इकट्ठा नहीं हो जाए, पहले खींच के एक सार कर लें, और फिर इसकी ये ऊपर की ये फिनिशिंग की सिलाई लगाएं। अब इसके बीच में वो टुक्की वाले पार्ट को स्टिच करेंगे, तो पहले इस तरीके से रख के देख लीजिए, फिर इसके ऊपर स्टिच कीजिए। तो ये नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये टुक्की वाले पार्ट को नीचे रखा है मैंने, और बाजू वाले पार्ट को ऊपर रखा है। तो इसमें ये टुक्की वाले पार्ट की फोल्डिंग होगी, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है और इसको थोड़ा अंदर की तरफ रखना है। और ये जो ऊपर वाला कराखी वाला और वो
और खरपे वाला पार्ट है इसको हल्का खींचा जाता है, खींच के लिया जाता है। और ये यहाँ पे जो तिकोना सा पड़ता है इसकी जगह थोड़ा ध्यान से सिलाई लगाए कि नहीं तो यहाँ पे सलवटें आ जाती है। और इसको हल्का सा यूँ खींचते हुए दोनों चारों पार्ट्स को बराबर रखते हुए इस तरीके से आप स्टिच कर दीजिए। और यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखिए कि ये दोनों पार्ट्स को बराबर रखें, नहीं तो ये गला भी एक साइड से छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको ये दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से नाप लीजिए, पहले नाप के निशान कर लीजिए। और फिर ये इसको यहाँ से टुकी को स्टार्ट कीजिए ताकि दोनों पार्ट के बराबर रहे, नहीं तो ये यहाँ से तिरछा होता है कपड़ा तो ये खींच के छोटा बड़ा होने का डर रहता है हमेशा। तो इस बात का खास ख्याल रखें, तभी आपकी कांचड़ी एकदम फिटिंग अच्छे से बनेगी। और ये अस्तर वाले पार्ट में अगर मुझे तो आदत है इसलिए मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई है। अगर आपको इससे दिक्कत हो तो सिलने में तो आप पहले इसके ऊपर रफली सिलाई लगा सकते हो ताकि आपका कपड़ा कहीं खिसके नहीं और ये दोनों पार्ट बराबर रहे। ये मैं कांचली स्टिच हो गई है लगभग। अब इसकी फोल्डिंग करके फिटिंग की ये फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे ऊपर की। तो ये देखिए ये पूरी कांचली अब लगभग बनके तैयार है। अब इसकी बाजू वाली सिलाई लगानी है और चारों तरफ की मगजी लगानी है। तो सबसे पहले इसके आगे की बाजू की मगजी लगा लेते हैं। तो मगजी जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताई उसी तरीके से इस पर मगजी लगेगी। तो ये पाइपिंग को पहले एक साथ सीधा कर लीजिए, फिर और ये दोनों पार्ट को बराबर रख लीजिए और हाथों से बिल्कुल सीधा कर लीजिए, नहीं तो ये अस्तर वाला कपड़ा खिसक जाता है। ऊपर वाला कपड़ा पतला होता है इसलिए। तो इनको आप पहले चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे तो और ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर इस तरीके से ये दोनों पार्ट पे मगजी स्टिच कर देंगे। मगजी लगाते वक्त ध्यान रखिए ये बाजू वाले पार्ट को हल्का अंदर की तरफ रखिए और ये ऊपर मगजी वाला पार्ट ही थोड़ा बाहर रहे ताकि ये फिनिशिंग की सिलाई लगाए तो वे नीचे अंदर धागे वगैरह नहीं दिखे हो, नहीं तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो वो फोल्डिंग की सिलाई में दिखेगा। और फिर इसको इस तरीके से ये इसकी बाजू की सिलाई लगा देंगे। तो आप ये बाजू की सिलाई मैं बाहर की लगा रही हूँ। आप अगर अंदर की फोल्डिंग की लगाना चाहते हो तो आप पहले इसको सीधे पे एक पहले किनारी पे सिलाई लगा के फिर इसको उल्टा करके ऊपर ही सिलाई लगा सकते हो। मुझे ये थोड़ी जल्दी में बनाई इसलिए मैं सिर्फ इसकी एक ही सिलाई लगा रही हूँ, नहीं तो आप अंदर की ये फोल्डिंग की सिलाई लगा सकते हो जिससे और ज़्यादा फिनिशिंग में दिखती है कांचली में। और ये जिस नाप से अपन ने कटिंग की है उस हिसाब से ये दोनों पार्ट हमेशा मेरे बराबर ही रहते हैं, नहीं तो अगर आप अंदाज से कट करोगे तो इसमें ये छोटा बड़ा हो जाता है ये पार्ट। और अब ये दूसरी साइड की सिलाई लगा लेंगे बाजू की और अब इसको सीधा कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगा के बाजू के जितनी आपकी गोलाई हो उस हिसाब से फिटिंग की सिलाई कराखी तक लगती है। अब इसके ये गले की जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो ना टुकी के ऊपर से तो उसको छांट के पहले अलग इकसार कर लीजिए और फिर इसकी मैं ये पीछे की साइड से ही स्टार्ट करती हूँ। अगर आपके पास मगजी कम हो या फिर आप नहीं लगाना चाहो तो ये पीछे वाले पार्ट को सीधा फोल्ड कर लीजिए और गले के चारों तरफ भी मगजी लगा सकते हो। पर मुझे ऐसे ही लगाना पसंद है तो मैं इसके पीछे नीचे वाले का जहाँ पे वो कस्सा लगता है वहीं से ही स्टार्ट करती हूँ और कांचली के ये चारों तरफ ही मैं इसकी मगजी लगाती हूँ। तो इससे ये बहुत सुंदर लुक आता है कांचली का और देखने में बहुत सुंदर लगती है। और ये जो ऊपर वाला कसना होता है वहाँ पे ये हल्का सा कोना पड़ता है तो यहाँ पे हल्की सी प्लेट दे दीजिए। ये पूरा कोना नहीं है 90 डिग्री पे, तो इसलिए ये थोड़ा तिरछा है, इसलिए हल्की सी प्लेट लगेगी इसमें। जैसे वो कांचली के कोने बनाते हैं उसी तरीके से हल्की सी प्लेट्स लगानी है। यहाँ पे छोटी सी प्लेट्स लगा के वापस इसको यहीं पे मशीन को टिका के वापस से इसकी गले की तरफ से सिलाई स्टार्ट कर सकते हो। और ध्यान रखिए ये पीछे वाले पार्ट पे मगजी खींचती नहीं है और गले वाले पार्ट पे मगजी खींच के लगाई जाती है, तभी गले के अच्छे से फिटिंग आती है।
और फिर जो ये आगे वाला पार्ट था, जो टुकी के नीचे बाड़ वाले पार्ट में वो जो 1.5 इंच का कट लगाया था, वहाँ तक जो सिलाई लगी हुई है वहाँ पे सुई को टिका के फिर वापस से दूसरी साइड इसको घुमा लेंगे कांचली को। और इसी तरीके से इसके चारों तरफ ये देखिए यहाँ पे ये कोने हैं, सिर्फ ये मेन सिर्फ कोने पे ही आता है ताकि ये सिर्फ ये कवर हो जाए, यहाँ पे खुला नहीं दिखे। और फिर इस तरीके से ये तिरछी सिलाई लगा के ये आगे का ये कोना बनाया जाता है। अब इसके ऊपर ये दाब की सिलाई लग जाती है। ये देखिए ये मैंने दाब की सिलाई लगा दी है। अब नीचे से अगर आपको धागे वगैरह अस्तर वाली में निकल जाता है, साटन का कपड़ा होता है, तो उनको पहले आप कटिंग कर लीजिए। फिर इसकी ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी की कट की है, वो ये इसकी कटिंग की तभी निकली हुई पट्टी थी, तो इसी को मैं ये नीचे की पट्टी बना रही हूँ। तो ये नीचे का कसना जितना आपको लंबा रखना होता है उतना आप पहले रख के फिर इसको ये स्टार्ट कीजिए। अब इसको ये नीचे वाले को इस तरीके से ये 4 तह में फोल्ड करके पहले ये कसने से ही स्टार्ट करेंगे सिलाई इसकी। और यहाँ पे भी आप अगर आप चाहे तो यहाँ मगजी वाली उरे पट्टी भी लगा सकते हो, ये सीधी भी लगा सकते हो। अब इसको जितनी पतली हो सके उतनी फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा दीजिए। और तो ये कांचली बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।